हेलो गाइस। आज जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, यूजीसी नेट में बहुत बार रिपीट होती है। इसका क्या रिलेशन है, किस वर्क में दी है, किसने कॉइन की है ये टर्म, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये जो टर्म है वो कॉइन की थी टीएस एलियट ने अपने वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1990 में। तो इसका मतलब क्या है कि राइटर अपनी फीलिंग को डायरेक्टली नहीं बताता। वो ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, एक्शन, सिंबल और एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करता है जिससे रीडर खुद वही इमोशन फील करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पोएट है, वो लिखता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। बट अगर वही पोएम में लिखता है कि खाली कमरा है, खिड़की खुली है, बारिश हो रही है, टेबल पर एक पुरानी फोटो रखी है, यहाँ सैड वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है, फिर भी रीडर सैडनेस फील कर सकता है। यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। एक अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आप काफी रिलेट करेंगे। आप घर पर जाते हो, टीवी बंद है, सब लाइट्स ऑफ है, पापा चुपचाप बैठे हैं, टेबल पर कुछ रिपोर्ट्स पड़ी है, किसी ने आपसे कुछ भी नहीं बोला, बट फिर भी आप समझ जाते हैं कि घर में टेंशन है। यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। जैसे हॉरर मूवीज होती है, अंधेरा है, मतलब बिजली चमक रही है, दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अब कोई नहीं बोल रहा कि डर लग रहा है, ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन आपको डर लगने लगता है। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट होता है। वही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। अब टीएस इलियट है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने जैसे इसमें दे रखे हैं लिटरेचर से। वर्ड्सवर्थ का आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कीट्स का ऑड टू ऑटनम, शेक्सपियर का मैकबेथ हो गया, टीएस एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ। तो इसमें जो ओपनिंग लाइन है, द इवनिंग स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो यहाँ इलियट डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि प्रोफ्रॉक है वो एंशियस है, लेकिन इमेजिनरी से एंजाइटी फील होती। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो इलियट ने क्यों दिया। इलियट का ये मानना था कि जो ग्रेट लिटरेचर है उसमें इमोशंस को डायरेक्टली बताना नहीं चाहिए, उन्हें ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए। इसी वजह से लिटरेचर ज्यादा आर्टिस्टिक और पावरफुल बन जाता है। आई होप आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टीएस इलियट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।